बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को रोशन डिजिटल अकाउंट हबीब बैंक में ओपन करने का तरीका बताऊंगा कि आप लोग रोशन डिजिटल अकाउंट दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कैसे ओपन करोगे किसी भी बैंक में। तो आज की इस वीडियो में मैंने हबीब बैंक का जो है वो अकाउंट ओपन करने का तरीका जो है बताया इस वीडियो में। तो दोस्तों, रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आप लोगों को थोड़ी शॉर्ट्स में बताऊंगा, क्योंकि ये सर्विस जो है तकरीबन बहुत ही टाइम पहले, तकरीबन कुछ मंथ पहले जो है वो लॉन्च कर दी गई है। आप लोगों को मालूम ही होगा, ज़्यादातर जो है लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है। तो उनके लिए शॉर्ट्स में बताता चलूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानियों के लिए है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए दुनिया के किसी भी मुल्क में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, पाकिस्तान की किसी भी बैंक में। अगर अभी तकरीबन 8 से 10 बैंक्स है जो ये सहूलत दे रही है कि आप लोग हमारी बैंक में जो है वो अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा हमको ये है कि हम पहली बात तो हम इसको कहीं पे भी रहते हुए इसको ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये हमारा अकाउंट जो है वो तकरीबन 24 से लेके 48 घंटों में पूरा एक्टिव भी हो जाता है, और हमको अकाउंट नंबर भी उसी टाइम मिलता है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि हम इसकी ऑनलाइन बैंकिंग को भी साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो दोस्तों, हम पाकिस्तान जब जाते हैं तो वहाँ पे अकाउंट जब ओपन करवाना चाहते हैं तो बैंक के चक्कर लगवाने पड़ते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होती है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, ये पेपर लेके आओ, बिल लेके आओ, तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये अभी सहूलत जो है वो बहुत ही अच्छी है। इसको हम किसी भी करेंसी में ओपन कर सकते हैं, यूएस डॉलर में भी, सऊदी रियाल में भी। अभी तकरीबन कुछ बैंक जो है वो यूएस डॉलर और पीकेआर में देती है, कुछ बैंक जो है वो सऊदी रियाल, अरब इमारत डॉलर में, अरब इमारत दरहम में भी देती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इंशाल्लाह एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, इसके बेनिफिट क्या होंगे। और इसमें जब ऑनलाइन हम बैंकिंग को रजिस्टर करते हैं तो हम इसमें लॉगिन होके अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स जो है वो भी पे कर सकते हैं। और इसी अकाउंट के ज़रिए हम पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे याद रहे दोस्तों कि इस अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ रेमिटेंस के तौर पे हम पैसे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। यही बात समझ लो कि अगर पाकिस्तान में किसी भी बैंक से इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे, और ना ही किसी बैंक से इसी रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग अगर सऊदी अरब में रहते हो तो सऊदी अरब से या दुबई से या बहरीन से या किधर भी आप रहते हो तो उसी वहाँ से ही इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए यहाँ पे मैं आप लोगों को हबीब बैंक की वेबसाइट में लेके चलता हूं, और वहां पे आप लोगों को पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा। और अगर कुछ भी पूछना हो इसके बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, इसका डेबिट कार्ड जो है, एटीएम कार्ड, वो भी आप लोगों को फ्री मिलता है जहाँ पे भी आप रहते हो, किसी भी मुल्क में पाकिस्तान से बाहर, तो वहाँ पे ही आप लोग इसको रिसीव कर पाओगे एटीएम कार्ड को। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ हबीब बैंक की वेबसाइट में। यहाँ पे आप देख सकते हो हबीब बैंक का रोशन डिजिटल अकाउंट है। इसके डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ, बहुत ही आसान से डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं। एक तो CNIC जो होता है हमारा वो, और दूसरा पासपोर्ट के जो 2 पेज होते हैं, एक पहला पेज जिसमें हमारी पिक्चर और डिटेल होती है, और दूसरा हमारा जिसमें सिग्नेचर होता है। उसके बाद NRP स्टेटस जो जब भी हम पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं तो एग्ज़िट स्टैम्प होता है, उसकी पिक्चर, और प्रूफ ऑफ जो है सैलरी, जो सैलरी का स्लिप जो होता है आप लोगों का, वो उसकी पिक्चर, और आप लोगों की खुद की जो है वो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए। बस ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका हूँ।
अभी यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल देना है अपना, जो भी ईमेल आप लोगों का हो वो ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है, अपना करेक्ट ईमेल देना है, ताकि अगर आप लोगों से बैंक वाले रब्ता करें या कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे, और तो नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर क्या होता है कि कभी कभी हमारे डॉक्यूमेंट उनके पास सही से नहीं पहुँचते या डिसमिस हो जाते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट ईमेल पे करते हैं और ईमेल भेजते हैं कि हमको इस पे दोबारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे सेंड करो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल जो है वो इंटर कर दिया है। आप लोगों ने भी अपना ईमेल जो है वो इंटर करना है सही तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दूसरे पेज में आ चुके हैं। अभी आप लोगों ने OTP इंटर करना है, जो आप लोगों को ईमेल पे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने OTP को इंटर करके सबमिट OTP पे क्लिक कर दिया है। आप लोगों ने भी सबमिट OTP पे क्लिक करना है, तो आप लोग दूसरे पेज में आ जाओगे। अभी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों ने अपनी। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने करेक्ट देनी है। जो भी आप लोगों की डिटेल यहाँ से आप लोगों से मांग रहा है वो देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल पे चूज़ कर लेना है। जो भी आप लोगों का टाइटल हो, मिस्टर हो, मिसेज हो, जो भी हो, तो यहाँ पे आप लोगों ने वो चूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टर को चूज़ कर दिया है। उसके बाद फुल नेम इस पेयर ID डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप लोगों की NIC पे नाम लिखा हुआ है, इस तरह का ही आप लोग नाम सीधा यहाँ पे इंटर करोगे अपना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम है, जो भी आप लोगों की अम्मी जान का नाम है NIC पे, वो ही आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है, क्योंकि ये जो बाद में ये डेटा जो है आप लोगों का नादरा से कलेक्ट होगा, वहाँ पे पूरी जो है वो चेकिंग होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे नेम जो है वो सही से देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मटीरियल स्टेटस जो है वो चूज़ कर लेना है। मैरिड हो या सिंगल हो, जो भी हो आप लोगों ने वो यहाँ से आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ID डॉक्यूमेंट टाइप, तो आप लोगों ने CNIC को चूज़ कर लेना है। जो भी आप लोगों का CNIC है या नाइकोप है, तो आप लोगों ने वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने ID डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आप लोगों का NIC नंबर है वो यहाँ पे आप लोगों ने इंटर करना है। यहाँ से जो भी आप लोगों का NIC पे नंबर लिखा हुआ है वो ही यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इशू डेट, जो भी आप लोगों का NIC इशू डेट है, जो जब भी जिस टाइम आप लोगों का NIC इशू हुआ था, वो डेट आप लोगों के NIC के आगे लिखा होता है, वो डेट आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट इंटर करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ इशू जो है वो यहाँ पे इंटर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ इशू जो है वो इंटर कर दी है। उसके बाद कंट्री जो है वो आप लोगों का ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पासपोर्ट नंबर देना है। जो भी आप लोगों का पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पासपोर्ट नंबर जो है वो इंटर कर दिया है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, जो भी आप लोगों का पैदाइशी कंट्री है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप लोग अभी इस वक्त कहाँ पे हो, पाकिस्तान से बाहर किस कंट्री में हो, वो कंट्री आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। तो मैंने चूज़ कर लिया है सऊदी अरबिया। उसके बाद नेशनलिटी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी पाकिस्तान। उसके बाद डू यू हैव डुअल नेशनलिटी, आप लोगों के पास 2 नेशनलिटी है, पाकिस्तान के अलावा कोई और नेशनलिटी है तो येस पे करना है, अदरवाइज इस पे नो पे करना है। उसके बाद आप लोगों का प्रोफेशन कौन सा है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी आप लोगों का प्रोफेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पे उधर पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। जो ईमेल है हमारी जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे, जब ईमेल हमने ऊपर दी थी। उसके बाद कंट्री डायलिंग कोड, कंट्री डायलिंग कोड आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो मोबाइल नंबर देंगे तो उसका कंट्री कोड जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो, अगर सऊदी अरब में रहते हो तो आप लोगों ने अपना सऊदी अरब का नंबर ही देना है, क्योंकि बैंक वाले आपसे रब्ता करेंगे इसी नंबर पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंट्री कोड जो है वो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर जो है वो सऊदी अरब का दे दिया है। आप लोगों ने भी अगर सऊदी अरब से अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप लोगों ने वही सऊदी अरब का ही कॉन्टैक्ट नंबर देना है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल जो है वो यहाँ पे करेक्ट देनी है। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे दिया। उसके बाद रेसिडेंटल एड्रेस जो है यहाँ की सऊदी अरब की जो है पाकिस्तान के अलावा जो एड्रेस है वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जो उन्वान वतनी होता है वो ही यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी जो है वो चूज़ करोगे। सऊदी अरब में आप लोग किस सिटी में रहते हो वो सिटी चूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे ये एड्रेस जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने करेक्ट देनी है, क्योंकि आप लोगों को जो ATM कार्ड है वो आप लोगों को इसी एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने पोस्टल कोड जो है वो यहाँ पे इंटर करना है। और यहाँ पे ये वर्क एड्रेस है, ये ऑप्शनल है, आप लोग इसको छोड़ सकते हो, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा, आप इसमें नहीं दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इसको ऑप्शनल है नहीं इसको फिल करता। उसके बाद आप लोगों ने अकाउंट डिटेल यहाँ पे चूज़ करनी है। अकाउंट टाइप, आप लोग अकाउंट किस करेंसी में ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पे मुख्तलिफ करेंसीज है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ई बैंक जो है रोशन डिजिटल अकाउंट PKR है, और ई बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट US डॉलर में भी है, इस्लामिक रोशन डिजिटल अकाउंट है। इसके बारे में मैं अलग वीडियो बना दूंगा, इसकी डिटेल जो है वो आप लोगों को बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं जो है आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है डिजिटल अकाउंट PKR में, वही आप लोग ओपन करो। अगर आप लोग US डॉलर में ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाद में आप लोग उस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ US डॉलर की करेंसी ही आप लोग भेज सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग PKR अकाउंट में ही ओपन करो, ये अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ये PKR अकाउंट का जो है चूज़ कर दिया है। उसके बाद डू यू वांट डेबिट कार्ड, आप लोगों को डेबिट कार्ड चाहिए तो येस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर नो पे करोगे तो आप लोगों को डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद नेम टू बी अप्रेड ऑन डेबिट, आप लोगों के डेबिट कार्ड पे नाम कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, जो भी आप लोग नेम डेबिट कार्ड पे चाहते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डिटेल आप लोगों ने अपनी पूरी चेक कर लेनी है कि सही दी है कि या नहीं दी है। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पूरी डेटा जो है वो सेव हो जाएगी। अगर आज इस पे ख़त्म किया और कल अभी शुरू करोगे तो कल का डेटा यहाँ से ही शुरू होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे लाजमन क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव एंड आगे नहीं चला क्योंकि हम कुछ इधर रह गया है, तो यहाँ पे सॉरी प्रोफेशन जो है वो यहाँ पे मैंने अदर पे सेलेक्ट करके अपना नहीं दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने अदर पे सेलेक्ट करके अपना प्रोफेशन जो है वो यहाँ पे लिख लेना है, आप लेबर हो, सेल्समैन हो, जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो है बाद में नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे दूसरे पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देनी होगी। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दोस्तों हमसे ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो यहाँ पे मांग रहा है, क्योंकि हमारे पास सऊदी अरब में टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी कंट्री जो है वो चूज़ करनी है, जिस कंट्री में आप रहते हो। अभी सऊदी अरब में रहते हो तो आप लोग सऊदी अरब की कंट्री जो है वो चूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैं सऊदी अरब कंट्री चूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कंट्री को चूज़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो है नंबर इज़ अवेलेबल सेलेक्ट, रीज़न जो है आप लोगों को अगर नहीं है तो यहाँ पे रीज़न जो है आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा कि आप लोगों के पास नंबर नहीं है तो किस रीज़न की जो है वजह से है। तो यहाँ पे रीज़न जो है आप लोगों ने एरो पे सेलेक्ट करके आप लोगों ने कंट्री डूज नॉट इशू TIN इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला जो ये देखिए देख सकते हो, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है टैक्स आइडेंटिफिकेशन का, तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है, आप लोगों ने अपनी कंपनी की डिटेल देनी है। जो भी आप लोगों की कंपनी का नाम है, जिस कंपनी में आप काम करते हो वो कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आप लोगों का डेस्टिनेशन क्या है, आप लोग कंपनी में आप लोग लेबर हो या सेल्समैन हो, जो भी हो, आप लोग यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन जो है वो इंटर करोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लेबर करोगे या जो भी आप लोगों का जो है प्रोफेशन हो वो आप लोगों ने इंटर करना है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस,
आप लोगों का बिज़नेस कौन सा कंपनी जो है उसकी काम कौन सा है, ट्रेडिंग का है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो भी है। अगर नहीं है तो आप लोगों ने अदर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड मंथली क्रेडिट टर्नओवर, आप लोगों की जो मंथली है वो कितनी है पाकिस्तानी रुपीस की, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी मंथली जो है वो पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स इनकमिंग, आप लोगों को ये इनकमिंग कहाँ से आती है, सैलरी है या बिजनेस से आती है, तो जो भी आप लोगों का हो वो चूज़ करना है। मैंने सैलरी को सेलेक्ट किया है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आप लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है अपनी डिटेल को पूरा चेक कर, ठीक है। तो मैंने डिटेल चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे हम दूसरे पेज में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे। अभी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, मैं आगे चल के बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट आप लोगों को कैसे अपलोड करने होंगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को पहले बताए थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे डू यू वांट टू अपलोड लाइव इमेज, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस पे आप लोगों ने नो पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये लिखा हुआ है डू यू वांट टू अपलोड लाइव इमेज, इस पे नो पे क्लिक करना है। अगर येस पे करोगे तो आप लोगों को ये लाइव इमेज जो है वो देनी होगी, तो अदरवाइज आप लोगों ने इस पे नो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट में अपलोड करके बाद में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दिए है। आप लोगों ने क्या करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर की फ़ोटो जो है वो होनी चाहिए, वो भी PDF में होनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे PDF लिखा हुआ है, PDF ओनली, PDF में जो है होनी चाहिए। बाद में चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके अपलोड करना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटोग्राफ आप लोगों का होना चाहिए, वो भी PDF में होना चाहिए, वो भी PDF में आप लोगों को अपलोड करना होगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आप लोग उसको अभी अपलोड करोगे। उसके बाद स्कैनड पासपोर्ट जो है फर्स्ट और 2 पेज दोनों जो है पिक्चर आप लोगों को भी PDF में होनी चाहिए, वो भी PDF में आप लोगों को चूज़ फाइल में करके अपलोड करना होगा। उसके बाद स्टेटस जो मैंने आप लोगों को बताया था एग्जिट स्टैम्प जो है वो भी PDF में होना चाहिए, उसकी पिक्चर जो है वो भी आप लोगों को PDF में अपलोड करनी होगी। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकमिंग जो है आप उन लोगों का सैलरी पेपर जो होगा वो भी PDF में होना चाहिए, वो भी PDF में अपलोड करोगे। उसके बाद CNC का फ्रंट और बैक पिक्चर जो है वो भी आप लोगों का PDF में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आखिर लास्ट वाला है, ये आप लोगों को छोड़ देना, इसमें कोई भी अपलोड कुछ चीज़ नहीं करनी होगी, ठीक है दोस्तों। और अभी आप लोगों को PDF का इसको पिक्चर को PDF में कैसे करना है ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप लोग जो भी आप लोगों की पिक्चर होगी वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें सेलेक्ट JPG इमेज पे क्लिक करोगे तो आप लोगों इसमें अपना जो भी इमेज होगी वो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का PDF में हो जाएगा, बाद में आप लोग अपलोड करते जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे ओके क्लिक करना है एग्री में, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरी जो है वो कर दी है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भी जितने थे वो मैंने कर दिए है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। आप लोगों ने भी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करके बाद में सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लास्ट प्रोसीजर था, लास्ट इन्फॉर्मेशन थी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ी लोडिंग हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। अकाउंट ओपनिंग पोर्टल आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। हमको अकाउंट नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये अकाउंट नंबर है और हमारी जो ईमेल थी और हमारा जो अकाउंट दी नेम ऑफ जो हमारा अकाउंट में नेम था वो भी यहाँ पे आ चुका है। हमको रेफरेंसर ID भी दे दी गई है। इस तरह से आप लोग अपने रोशन डिजिटल अकाउंट हबीब बैंक में ओपन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने अकाउंट जो है वो ओपन किया है और उसके बाद आप लोगों को जो है अगर डॉक्यूमेंट्स कोई मिस हो जाते हैं तो आप लोगों को ईमेल के ज़रिए आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट ये मिस हो चुके हैं, आप भेज दो।
फिर आप लोगों को ये तकरीबन 24 से 48 घंटे में आप लोगों का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। आप लोगों को लिंक भेजा जाएगा ईमेल के ज़रिए, उसके बिना आप लोग उसको जो है नेट बैंकिंग को रजिस्टर करोगे। तो उसका वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि जब ईमेल आ गया तो मैं उसकी रजिस्ट्रेशन बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।